लेकिन मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा शरीर से निकलने वाली तरंगे पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए बेटा माँ से कह रहा है एवं हरो भगवती प्रतिलब्धो भावो। तो माँ इस तरह ध्यान के अभ्यास से आप शांत हो जाएंगी, भक्ति का रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए तो भक्ति करते रहो, जिंदगी भर टेंशन के टेंशन में ही रहोगे। इसलिए देवियों और सज्जनों, आज ये बात सामने निकल के आई बेटे की माँ की बातचीत में, और माँ प्रश्न पूछ रही, बेटा उत्तर दे रहा है। 4 रूप बताए भक्ति के, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भक्ति, और एक होती निर्गुणी भक्ति। इसलिए जब माँ प्रश्न पूछ रही है और बेटा बोलता चला जा रहा है। अब देखो थोड़ा एक विषय आया, अभी बात हुई नवदा भक्ति की। अब देवियों और सज्जनों, नवदा भक्ति का उपदेश अगर आपको याद हो तो कौन कौन ने किस किस को दिया। शिव जी ने नवदा भक्ति का उपदेश अपनी पत्नी को दिया था। राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश शबरी जी को दिया। कपिल जी ने नवदा भक्ति का उपदेश यहाँ दिया। प्रहलाद ने पिता को दिया। ऐसा देखने में आता है कि जब जब भी भक्ति की बात आई, कहने वाला पुरुष और सुनने वाली स्त्री होती है, क्योंकि भक्ति स्त्रीण चित्त का विषय है। पुरुष चित्त में भक्ति थोड़ी कठिनाई से उतरती है। इसीलिए आप देखना, माताओं बहनों के भीतर भक्ति जल्दी उतरती बजाय पुरुषों के। किसी मंदिर में पति पत्नी जाएं तो एक मनोविज्ञान है। जो स्त्री होगी वो भगवान से हाथ जोड़ के बोलेगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, इनका भी काम हो, सब अच्छे से हो जाए, सीधे खड़ी रहेगी बिल्कुल हाथ जोड़। लेकिन पुरुष सीधे भगवान से बात नहीं करेगा, देखेगा पंखा किसने दान किया, कुर्सी किसने दान की, अपन क्या कर सकते हैं, और पूरे टाइम जल्दी में भी रहता है। किसी पुरुष के जीवन में भक्ति उतरी तो उसका चित्त स्त्रीण हो गया। भगवान श्री राम जब शबरी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, भगवान श्री राम ने शबरी से क्या कहा था, 6 बातें बोली थी। सुनिए आप, ये 6 बातें भगवान हमसे भी कह रहा है कि यदि भक्ति करो तो ये 6 बात होना चाहिए। भगवान श्री राम ने शबरी से कहा था, तुमने अपनी बाधाओं पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि जब हम भक्ति करने बैठते हैं तो कई किस्म की बाधाएं आती हैं। दूसरा, तुमने रुकावटों को दूर कर लिया। कितनी बढ़िया बात है, बाधाएं भीतर से आती, रुकावटें बाहर से आती है। तीसरा, तुमने क्रोध स्वाधीन कर लिया। भगवान कहते हैं भक्त को क्रोध न करे ऐसा नहीं है, लेकिन भक्त का क्रोध कंट्रोल में होना चाहिए, स्वाधीन। जैसे हम अपने नौकर को बुलाएं वो आता है, हम कहते हैं जाओ वो चला जाता है। क्रोध भी ऐसा ही होना चाहिए, हम बुलाएं तब आए, भेज दें, अभी आ जाता है तो जाता ही नहीं है। कई लोग मुझसे कहते हैं, पंडित जी हम में कोई दुर्गुण नहीं है पर गुस्सा बहुत आता है, आजकल तो नाक पे रखा है। अब जो बच्चे आ रहे हैं तो पैदा ही गुस्से में हो रहे हैं। हाँ तो होंगे। अगर आप अपने बच्चे के गुस्से को देख रहे हैं तो उनके माँ बाप के भीतर के गुस्से को देखना, उसी का रिजल्ट है। बात बात पे क्रोध आता है लोगों का, कुछ प्रकट कर देते हैं, कुछ दबा लेते हैं। जो प्रकट करते हैं उनके घर में कलह हो जाता है, जो दबा लेते हैं उनके शरीर में बीमारी हो जाती है। ये शुगर, ये हाइपरटेंशन, ये बीपी, ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है एंगरनेस का। क्रोध पे नियंत्रण करिए। राम जी पूछ रहे हैं कैसे, क्रोध स्वाधीन होना चाहिए। 2 तरह के क्रोध हैं, बात निकल रही है तो समझ लीजिए। आप बिजली का बटन दबाइए, लाइट आती है, बटन बंद करिए, लाइट चली जाती है तुरंत। बल्ब जलता है, बंद होता है, लाइट ऑन करिए, आप ऑफ करिए, बंद हो जाएगा। लेकिन आप पंखे का बटन बंद करिए तो पंखा सीधे बंद नहीं होता, 3-4 पंखुड़ी घूम ही लेता है। कुछ लोगों का गुस्सा बल्ब की तरह है, तुरंत आया तुरंत चला गया, और कुछ लोगों का पंखे की तरह जाते जाते कुछ न कुछ कलाकारी करके ही जाता। आप देख लो आप किस कैडर में। हमारे भारत में क्रोध करने की भी बड़ी प्यारी स्टाइल है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती।
पहली स्टाइल ये कि लोग आंख से क्रोध करते हैं, ऐसी आंख फाड़ेंगे, आंख लाल करेंगे, आंख का इशारा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा आंख से। तो उसके बाद फिर शब्दों से चालू होते हैं, ज़बान बोलती है, अपशब्द बोलते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। तो तीसरी स्टेप आती है, और तीसरी स्टेप पैर पटक के जाते हैं कुछ लोग, पता लग जाता है इनको गुस्सा आ रहा है, पैर ही पटक लिया, अपने ही कुछ नहीं हुआ, तीसरे में भी कुछ नहीं हुआ, तो चौथा तो बड़ा प्यारा है भारत में, और वो है बड़बड़ाने लगते हैं। अब आप देखना, ये बड़बड़ाने का कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही संपन्न होता है। बड़बड़ाने का अर्थ है जिसके लिए और जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा, इसको बड़बड़ाना कहते हैं। ये तो है ही ऐसे, हम ही मरे जा रहे हैं, ये हो गया, और इससे भी नहीं निपटा। तो भारत में क्रोध करने का 5वां तरीका बड़ा प्यारा है। अपने हाथ से अपनी हथेली पीटते हैं कुछ लोग, सिर हथेली से सिर पीटते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं पीटा होगा, लेकिन आप देखना लोग अपना ही पीटते हैं। कितना क्रोध करेंगे। ग्रंथकार कह रहा है क्रोध स्वाधीन होना चाहिए, और राम जी ने शबरी से कहा तुम्हारा अन्न पान शुद्ध है, खान पान का संयम होना चाहिए अगर भक्ति करना हो। अज्ञात हाथों का भोजन न करिए, और अगर अज्ञात हाथों का भोजन कर रहे हैं तो शुद्धि की प्रक्रिया अपनाइए। और राम जी शबरी से कहते हैं शबरी तेरा मन प्रसन्न है। देखो भगवान पूछ रहा है, जो भक्ति करता है उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। और छठवीं बात तो राम जी ने बहुत ही प्यारी बोली कि शबरी तू चारु भाषिणी है। चारु भाषिणी का मतलब तो आप समझते ना, मीठा बोलने वाले। भगवान कहते हैं शबरी तुम बहुत मीठा बोलती हो। एक भक्त को बहुत मीठा बोलना चाहिए। कर्कश वाणी भक्त को शोभा नहीं देता। अब आप लोगों ने कल संकल्प लिया था ना, घर जाएंगे और जो घर का मेंबर दिखेगा उसको देख के मुस्कुराएंगे, और आप मुस्कुराए भी होंगे। जैसे अपने रूम में जाएंगे, दरवाज़ा खोल के पति पत्नी को, पत्नी पति को देख के आपने कल मुस्कुराया होगा। मुझे लोग बता रहे थे कि अच्छी चल रही है बोल रहे। एक संकल्प आज और लीजिए, खूब मीठा बोलेंगे। आज से संकल्प लें, पत्नी पति से, पति पत्नी से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, खूब मीठा बोलेंगे। आप एक प्रयोग करना, आज जैसे अपने घर के या होटल के कमरे में जाएं तो पत्नी पति को देख के और पति पत्नी को देख के इतना मीठा बोलना, आइए बैठिए, हाँ कोई दिक्कत है क्या? अभी तो ऐसा बोलते, कहाँ हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मीठा बोलिए। मैं तो नहीं कह रहा हूं, राम जी कह रहे हैं। एक बात बताऊं मैं, आप मनुष्य हो तो मुस्कुरा सकते हो, मीठा बोल सकते हो। पशु के पास ये संभावना नहीं होती। मनुष्य की जिंदगी है बड़ी टफ। किसी ने लिखा है कुछ ऐसे दर्द मिले जिंदगी में जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। यही मनुष्य जीवन है। आप में से हम सबके जीवन में कुछ दुख और दर्द ऐसे आए होंगे कि आप दूसरों को बयान भी नहीं कर सकते, और उस दुख और दर्द को लेके जिंदा भी हैं, जी भी रहे हैं। जीवन दांव पे ऐसे नहीं लगता। ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई। किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में कट गई। बस सब कुछ ऊपर ही ऊपर है। हम तो कहते हैं इसीलिए जरा मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराते हैं तो अपनी आत्मा की ओर चलते हैं। मुस्कुराते हुए आदमी को भक्ति करना, परमात्मा की तरफ जाना बड़ा आसान हो जाता है। जो मुस्कुराता है उसकी सदा विजय है, उसको पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ता। ये जो सत्संग है ना देवियों और सज्जनों, ये सफ़र बंद मत करना। ये सत्संग स्वर्ग के लिए नहीं है, ये सत्संग मोक्ष के लिए नहीं है। ये सत्संग आपकी मायूसी मिटाने के लिए है। ये सत्संग आपको प्रसन्न करने के लिए है। ये सत्संग आपको आपकी आत्मा तक ले जाने के लिए है। इस सत्संग की वैसी ही तैयारी करिए। राम जी ने बड़ी सुंदर बात बोली, और वही बात बेटा अपनी माँ से कह रहा है। क्या सत्संग हुआ है। आइए इस भजन के साथ कथा में आगे चलते हैं।